नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। हिंदू पंचांग के हिसाब से पितृपक्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के पहले दिन से अमावस्या तक रहता है। इसकी अवधि 15 दिनों की होती है। इन 15 दिनों में लोग अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर उनका श्राद्ध करते हैं, अर्थात उनकी तृप्ति के लिए कर्म करते हैं। श्राद्ध का अर्थ है तृप्ति के लिए श्रद्धा से किया हुआ कर्म। सामान्यतः अपनी यथाशक्ति के अनुसार लोग अपने पूर्वजों को विभिन्न चीज़ें अर्पित करते हैं। पितृपक्ष का उल्लेख हमारे कई पुराणों में भी मिलता है, जैसे कि श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के द्वारा राजा दशरथ और जटायु को गोदावरी नदी के तट पर जलांजलि देने की बात कही गई है। इसी के साथ भरत द्वारा भी दशरथ हेतु 10 गात्र विधान का विवरण तुलसी रामायण में मिलता है। इससे पता चलता है कि पितृपक्ष की परंपरा कितनी पुरानी है। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 10 सितंबर से हो रही है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान अपने मन, कर्म और वाणी पर संयम रखकर जीवन जीना चाहिए। साथ ही अपने पितरों का स्मरण करके जल चढ़ाना चाहिए और गरीबों को दान देना चाहिए। हमारे सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा में पितरों की ऊर्जा पृथ्वी पर हर जगह व्याप्त होती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की इस स्थिति का विवेचन मिलता है। मृत्यु के बाद दशगात्र और षोडशी सपिंडन तक मृत आत्मा प्रेत की अवस्था में विचरती है। पुराणों के अनुसार जब आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर धारण करती है, उसे ही प्रेत कहते हैं। प्रिय के अतिरेक की अवस्था प्रेत है, क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है तब भी उसके अंदर मोह, माया, भूख और प्यास का अतिरेक होता है। सपिंडन के बाद वह प्रेत पितरों में सम्मिलित हो जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पीतर कहते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार 3 प्रकार के श्राद्ध प्रमुख हैं। पहला नित्य श्राद्ध, जो प्रतिदिन किया जाता है। यह श्राद्ध केवल जल से भी संपन्न किया जा सकता है। इसके बाद है नैमित्तिक श्राद्ध, जिसमें किसी को निमित्त बनाकर श्राद्ध किया जाता है। नित्य श्राद्ध की तरह इसमें भी विश्व देवों को यानी श्राद्ध देवता को स्थापित नहीं किया जाता है। तीसरे स्थान पर आता है काम्य श्राद्ध। किसी कामना की पूर्ति के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है वह काम्य श्राद्ध कहलाता है। इसी के साथ यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं, जिसमें नित्य, काम्य और नैमित्तिक तो आता ही है। इसी के साथ वृद्धि और पार्वण श्राद्ध भी आता है। किसी प्रकार की वृद्धि में जैसे पुत्र जन्म, वास्तु प्रवेश, विवाह आदि प्रत्येक मांगलिक प्रसंग में पितरों की प्रसन्नता हेतु जो श्राद्ध होता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। पार्वण श्राद्ध पर्व से संबंधित होता है। पितृपक्ष अमावस्या या पर्व की तिथि पर किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है। और भी कई पौराणिक किताबों में विभिन्न प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है। परंतु अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कारा